क्या सिर्फ ध्यान से देखने की एक आदत एक बेहद शातिर और मुश्किल क्राइम को सॉल्व कर सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां सुराग, बंदूक या फिंगरप्रिंट्स में नहीं बल्कि इंसान के बर्ताव की छोटी छोटी बारीकियों में छिपे हुए थे। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है विलियम मॉरिस की यही फिलॉसफी। देखिए, वो कोई जासूस नहीं है जो सबूत इकट्ठा करते फिरते हैं, नहीं, वो तो आप कह सकते हैं ह्यूमन नेचर के एक स्टूडेंट हैं। और उनका यही नज़रिया आम जासूसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो क्राइम को नहीं, क्रिमिनल के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए अब मिलते हैं उस शख्स से, वो शख्स जिसने बिना किसी हथियार के सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों और दिमाग से इस पूरी पहेली को सॉल्व कर दिया। तो आखिर ये विलियम मॉरिस हैं कौन? वो 53 साल के एक सिंपल से असिस्टेंट हैं जो नाइट्सब्रिज में एक काफी महंगी एंटीक ज्वेलरी की दुकान में काम करते हैं। बिल्कुल आम इंसान। लेकिन उनकी एक आदत बहुत ही अनोखी है। वो लोगों को ना बिल्कुल वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं जैसे कोई बर्ड वॉचर किसी रेयर बर्ड को देखता है। मतलब हर छोटी छोटी हरकत, कपड़ों का स्टाइल, बिना कहे जो बातें होती हैं, सब कुछ। उनका ये शौक ही उन्हें वो चीजें दिखा देता है जिन्हें शायद कोई प्रोफेशनल डिटेक्टिव भी मिस कर दे। और यही आदत आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है दुकान में एक बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह से। लेकिन ये सुबह बहुत जल्द एक बहुत ही अनोखी घटना में बदलने वाली थी। 2 कस्टमर अंदर आते हैं और बस उनके आने के साथ ही माहौल में कुछ अजीब सा लगने लगता है। ये थे वो 2 लोग। पहला एक अमेरिकन जैसा दिखने वाला आदमी। इसकी टाई इतनी लाउड थी और वो जिस तरह से च्युइंगम चबा रहा था वो उस हाई एंड दुकान के माहौल से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ज्वेलरी की क्वालिटी से ज्यादा उसके प्राइस में इंटरेस्ट हो। और दूसरी थी वो लड़की जो दुकान में घुसने से ठीक पहले सामने वाली एक अंडरटेकर की शॉप की खिड़की में बहुत अजीब ढंग से झांक रही थी। मतलब दोनों ही काफी अजीब थे। और बस यहीं से मॉरिस का दिमाग तेजी से चलने लगता है। जहां बाकी सब लोग इन छोटी छोटी अजीब बातों को इग्नोर कर रहे थे, वहीं मॉरिस का दिमाग इन अलग अलग धागों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश में लग गया था। कुछ देर बाद वो लड़की वापस आती है दुकान में और एक ऐसा बहाना लेकर आती है जो मतलब किसी के भी गले ना उतरे। वो एक बहुत ही सस्ते नकली से ब्रेसलेट को रिपेयर करवाने की बात करती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लाखों के जेवर बिकते हों, वहां कोई सड़क छाप ब्रेसलेट ठीक करवाने क्यों आएगा? ये सिर्फ अजीब नहीं था, ये पहला बड़ा रेड फ्लैग था। और मॉरिस के दिमाग में वही सवाल फिर से घूम जाता है। आखिर वो अंडरटेकर की दुकान में क्यों देख रही थी? क्या वो सच में वहां कुछ देख रही थी, या फिर वो किसी चीज का या शायद किसी का इंतजार कर रही थी? उसका बिहेवियर एक नॉर्मल कस्टमर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। अब जरा इस छोटी सी हरकत पर गौर कीजिए, क्योंकि मॉरिस ने किया। लड़की ने अपना बायां लेफ्ट ग्लव उतारा, लेकिन काउंटर पर पैकेट रखने के लिए उसने अपने दाहिने राइट हैंड का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही मामूली सी गड़बड़ थी, ऐसी जो शायद किसी की नजर में ना आए, लेकिन ये उसकी कहानी में एक क्रैक की तरह थी, एक बहुत ही छोटा पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लू। हैरानी की बात तो ये है कि यहां तक कि खुद मॉरिस भी इस सब को बस एक कोइंसिडेंस ही मान रहे थे। उन्हें लगा शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। और उनकी ये जो अनसर्टेनिटी थी ना, वो इस कहानी के मिस्ट्री को और भी गहरा बना देती है। मतलब आगे क्या होने वाला है। और अब आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट, वो आहा मोमेंट, जब ये सारे बिखरे हुए अलग अलग क्लूज अचानक से जुड़ जाते हैं और एक बहुत ही चालाक क्रिमिनल प्लान की पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। तो ये था उनका जीनियस प्लान। स्टेप 1, डिस्ट्रैक्शन। उस अमेरिकन आदमी ने एक महंगी अंगूठी को लेकर इतना हंगामा किया कि दुकान में सबका ध्यान उस पर चला गया। स्टेप 2, द ड्रॉप। इसी हंगामे के बीच उसने बहुत सफाई से वो अंगूठी काउंटर के पास नीचे गिरा दी। स्टेप 3, द मार्क। फिर उसने और भी चालाकी से अपनी चबाई हुई च्युइंगम ठीक उसी जगह फर्श पर चिपका दी। स्टेप 4, द रिटर्न। अब लड़की आती है उस सस्ते से ब्रेसलेट के बहाने। और आखिरी स्टेप 5, द रिकवरी। वो फर्श पर गम देखने का नाटक करती है, उसे उठाने के लिए झुकती है और उसी गम के साथ वो कीमती अंगूठी भी चुपके से अपनी जेब में डाल लेती है। तो सवाल यह है कि सिर्फ लोगों को देखने की एक आदत ने इतने कॉम्प्लेक्स प्लान को फेल कैसे कर दिया? चलिए इस पूरी जीत के हर एक हिस्से को ठीक से समझते हैं। और इस तरह मॉरिस ने सारी कड़ियां जोड़ दी।
अंडरटेकर की खिड़की में देखना वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी वापस आने के लिए। सस्ता सा ब्रेसलेट रिपेयर के लिए नहीं था, वो तो दुकान में बिना शक पैदा किए वापस घुसने का एक टिकट था। और फिर मॉरिस को याद आया कि हंगामे के टाइम उस आदमी का लेफ्ट हैंड फर्श पर लगी गम के निशान के बहुत पास था। वो लड़की एक लुकआउट थी जिसका काम था सारा ड्रामा खत्म होने के बाद चोरी का माल आराम से उठा लेना। तो क्राइम की दुनिया में ये लुकआउट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वो साथी होता है जो मेन इवेंट के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तब एक्शन में आता है। वो एक आम इंसान की तरह दिखता है ताकि किसी को उस पर शक ही ना हो, और यही चीज उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। और यही इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा लेसन है कि सच्चाई हमेशा किसी बड़े शोर मचाने वाले सबूत में नहीं छिपी होती। अक्सर वो उन छोटी छोटी अजीब सी लगने वाली बातों में धीरे से बोल रही होती है जिन्हें बाकी दुनिया अक्सर इग्नोर कर देती है। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे अपनी लाइफ की इस भागदौड़ में ऐसी कितनी ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने हैं और बस हमारे रुक कर उन्हें सच में देखने का इंतजार कर रही हैं।